राधे राधे सभी को। शिव पुराण पढ़ेंगे। शिव पुराण में पढ़ेंगे भस्म की महिमा। सूत जी ने बताया भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म और सब सवलप भस्म। महाभस्म यह तीन प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति, लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए तथा लौकिक भस्म स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना भस्म के धारण कर सकते हैं। उपलो की सिद्धि की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाने त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड का धारण नहीं करता है, उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानस्पति अधितिष्ठि एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर यह सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की प्राप्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी ने पूछा, हे सैनिक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इससे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिवजी ने पार्वती को इसी की महिमा विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा शस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष कर्मक्ष धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालांगनी नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप में यह रुद्राक्ष सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो भिन्न भिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेकों कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय अखंड ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण सूत जी से बोले, अपने विश्वेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गर्भस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र के
के कृपा बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा। ऋषि वृंद कहने लगे, हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी काम विजय सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया, कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार ना कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे से मेरे शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि शिवजी से मेरा राज्य मांग ले। अंत तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रही, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिवजी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिवजी ने उसे वरदान दिया कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिवजी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जगे उन्होंने अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद जी अपने विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिवजी को प्रणाम किया और गर्व से भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। परंतु शिवजी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से यह बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव से नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिवजी की लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु की बात सुनकर नारद जी ने अपने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं, आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद का विमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी उस सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और वो बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा, इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा।
इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए और उनके हृदय में विकार पैदा हुआ, यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धारण धरकर सभा में जाऊं तो काम बन जाएगा। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शीलनिधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहां पहुंचे, मैं तुम्हारा हित करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप देकर उन्हें वानर सा मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान के यहाँ भक्त का हित किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहां पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे, जो नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों की सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्य को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया, अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिवजी की कृपा से यह श्राप स्वीकार लिया। जब शिवजी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद जी एवं विष्णु जी अपने असली रूप से परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वह पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। यह उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी से 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। नारद द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंच गए, शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दो रुद्र गणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिवजी की माया से मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिवजी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थ का भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विष्णु स्वरूप को समझकर शिवजी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे
पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्यापक थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। अपने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र में अविमुक्ति कहते हैं। इस शिव ने धनुष धारण करा। यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने भ्रमण करते हुए एक दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का पार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चित कर दक्षिण भाग में दक्षम अंश से सुधा स्वरूप आसव का स्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचभूत तथा पंच तंत्र मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्म की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुण धारण करने वाला था। मैंने उस समय काल के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु भगवान जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थिर है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच हमारे मध्य एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। बोलो शिवजी महाराज की जय हो। जय हो शिवजी महाराज। जो बोले शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म विष्णु उपदेश। विष्णु की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिवजी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी
बात की चिंता न करो, मेरा लिंग सदैव पूज्य है। किसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। इस सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो तो तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो, विष्णु सृष्टि के पालक बने, उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यह पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु। शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य हो और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रचाई गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द का तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों को उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिवजी से कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन 1 मास, 12 मास 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्षों है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्म के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्षों तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है। इसी से वे 100 वर्षों की आयु वाले शिव का उत्थान और आश्रय है। फिर भी शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर यह सैकड़ों वर्षों से पूरी तरह नहीं हो सकती। शिवजी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिवजी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। साथ साथ अन्य देवताओं और तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्रोत का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका मल त्याग को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजे। लिंग को गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन न करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना, आवाहन करें, प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें। प्रणव से षड्यांश करे। फिर शिवजी के मंत्रों से सहस्त्र जलधाराएं चढ़ावे। शिवजी के चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिवजी स्तुति करे, उन्हें नमस्कार करे। अर्घ्य देकर शिवजी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ से फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और फिर इस प्रकार बोले, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी पूजा की है, वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिवजी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।